अब तक आपने देखा, ये सुनकर कि डिलन डब्बू का बॉस है, ममता जी और सब परेशान हो जाते हैं। पर एलन डब्बू को हताश ना होने को कहते हैं। डिलन को दिखाने के लिए डब्बू अपने न्यूज रीडिंग का डेमो शूट करती है। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर डब्बू डिलन को अपने डेमो की डीवीडी दिखाती है। पर जब सब डीवीडी देखते हैं तो पता चलता है कि न्यूज पढ़ते हुए डब्बू का चेहरा ही नहीं दिख रहा। ऑसम! अपने आप को बेइज्जत करने के नए नए तरीके कैसे ढूंढ लेती हो तुम? इस सब से दुखी होकर डब्बू जॉब छोड़ने की ठान लेती है और डिलन को अपना इस्तीफा देती है। पर डिलन वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करता है और डब्बू को अपनी कार में हुए डैमेज की भरपाई के लिए 3 महीने रोज आकर मेरी गाड़ी को साफ करना होगा। और अब आगे। Are you serious? Very serious. ये गमछा नहीं है और ये स्कार्फ है और आप मुझ पे ना ये जुल्म नहीं कर सकते। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसमें कहीं पे भी कार क्लीनिंग मेंशन नहीं थी। Of course, कार वॉशिंग कौन से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है? कहीं नहीं लिखा है। ये जो तुमने मेरा कार डैमेज किया है ना, उसके हर्जाने के रूप में तुम्हें करना है। और एक्चुअली अगर मैं कैलकुलेट करूं तो तुम्हें 2 साल तक आकर मेरा कार चमकाना होगा। मनी वाइज very expensive car, you see. ओ, तो आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मुझे परेशान करने में मजा आता है? प्लीज प्लीज। फाइन, नहीं तुम समझ ही गए। ठीक है, आप चाहे जितना मुझे परेशान कर लीजिए और मैं भी हार नहीं मानूंगी। वेरी गुड, अभी इसी जोश में बाहर जाओ और मेरी गाड़ी साफ कर लो तुम। डोंट लुक, गो फास्ट राइट नाउ, आउट। ओ मेरी माँ, पुल। आई नो। थैंक्स। हम तो चॉकलेट केक बनाएंगे। सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर चॉकलेट। नो वे। V for victory, V for vanilla. Okay? ओफो, ये C और V क्या है? क्या जरूरत है इन सब की? बाय गॉड, हमारे यहाँ तो खुशी के मौके पे लड्डू बनते हैं, लड्डू। मिसेस विनोदनी साहनी, हाँ? ये साहनियों का 1936 वाला घर नहीं है, ये ठाकरों का 2015 वाला घर है। ओके? पिन्नी दी, केक बनाना डिसाइड हो चुका है। एग्जैक्टली। बस अब ये पता लगाना है कि इनमें से मैदा कौन सा है। निधि, अब आप ही बता दो कि उनमें से मैदा कौन सा है। प्लीज दी, बोलो ना। प्लीज बिन्नी, बताते। प्लीज 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 बोलो ना। तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। वो बाएं वाला। दी, आपको सिर्फ देख के कैसे पता चल गया? क्योंकि मैदा डब्बे के कॉर्नर्स में नहीं चिपकता, चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर चिपक जाते हैं। वाओ दी, ऑसम। आप लोग मुझ पे हंस रहे हो? How mean! ये क्या हाल बना के रखा है मेरे किचन का? ईशु, हम तो सरप्राइज केक बना रहे थे डब्बू के लिए। उसका बॉस आज उसकी वीडियो देख के उसे न्यूज रीडिंग ऑफर करने वाला है ना, तो सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन तुम्हारे सरप्राइज केक की तैयारी में तुम्हारी माँ को शौक मिला है। देखो माँ प्रॉमिस, हम सब लोग मिलकर एकदम साफ कर देंगे। हाँ, आप टेंशन मत लो। सॉरी सॉरी। देखा तुम लोगों ने क्या हाल होता है अगर माँ को प्लान में शामिल नहीं किया तो। डब्बू के लिए केक तो अब मैं बनाऊंगी। माँ, पापा, बिन्नी दी, कहाँ चले गए सब लोग? बताया भी नहीं, बिन बताए कहाँ चले गए?
फोन करती हूँ। ये क्या किया? ओफो दी। आई एम रियली सॉरी, पर ये केक, ये सेलिब्रेशन क्यों? बेटा, तूने जो वीडियो बनाया था ना, वो देखकर तेरा बॉस जरूर तुझे न्यूज रीडिंग का मौका देगा, ये सोचकर हम लोगों ने तुझे सरप्राइज देने का प्लान बनाया। I'm so sorry. Oh. अब केक तो धूल चाट रहा है बेटी, लेकिन तुम अपनी वी फॉर विक्ट्री की कहानी तो सुनाओ हमें। हाँ? मेरी स्टोरी भी इस केक जैसी है। गई थी हीरो बनने और बड़ी सी जीरो बन के वापस आई हूँ। हाय हाय, ऐसा क्या हुआ? बाय गॉड। वो जो वीडियो मैंने लिया था ना, आई थिंक मैंने उस कैमरे को हिला दिया और पूरे वीडियो में सिर्फ मेरा फॉरहेड और वो हमारी बड़ी सी फोटोग्राफ आई है और सिर्फ मेरी आवाज। ओ हेलो, तूने अपना वीडियो प्ले करके नहीं देखा था घर पे पहले? टब्बू, ऐसा तेरे साथ क्यों होता है? वही तो मैं भी सोच रही थी। गई तो थी सबकी नजरों में ऊंचा उठने के लिए, पर सीधा काई में जाके गिरी हूँ मैं। साइंटिफिक मैरिज, इसमें लव भी होता है और अरेंजमेंट भी होती है। ममता जी, आप जो काम कर रही हैं ना, उसके लिए इंसान ने नेल कटर का आविष्कार किया है। एलेन, मजाक कर रहे हैं आप? मैं कितनी परेशान हूँ। मैं समझ सकता हूँ ममता जी, हम सभी तो परेशान हैं। बेचारी डब्बू क्या करना चाहती थी और क्या हो गया? भगवान जी ने आखिर लिखा क्या है हमारी बच्चियों की किस्मत में? हाँ, एक और डब्बू का बॉस तो दूसरी और यहाँ चंडी का क्या अजीब साइंटिफिक मैरिज। लव कम अरेंज्ड। अब लव कैसे अरेंज हो सकता है? मुझे तो लगता है ममता जी कि हम चंडी की बात को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। वही तो, बाहर वाले कैसे समझेंगे हमारी बच्चियों को जब हम उसके माँ बाप उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं? बताइए। डब्बू की नौकरी फिर भी टिक जाएगी, पर चंडी के लिए ऐसा लड़का कहाँ से ढूंढेंगे हम जो हमारी चॉइस का भी हो और चंडी को भी पसंद हो? परेशानी में डाल दिया बच्ची। अरे अंजी, मम्मा, चंडी को जो लड़का चाहिए वो मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। मैट्रिमोनियल साइट? यस, रिश्ते। आई मीन सिर्फ इंडिया से ही नहीं, विदेश से भी। नौकरी वाले भी और बिजनेस वाले भी, जो चाहिए मिलेगा। मतलब हर तरह के लड़के मिलते हैं यहाँ? बिल्कुल। आपको लगता है चंडी ऐसे चुने हुए लड़के से शादी करने के लिए राजी होगी? ऑफ कोर्स, अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो उसी का होना है ना। भगवान करे मेरी चंडी को एक अच्छा सा लड़का मिल जाए बस। बताइए वकील साहब। मैंने आपकी उस कोठी का इवैल्यूएशन कराया है। कीमत निकली पूरे 8 करोड़ रुपए। यह है बेहुराम बंजवानी। हेलो। बीबी कंस्ट्रक्शंस के मालिक हैं, बहुत बड़े बिल्डर। ये आपकी उस कोठी को पूरे 16 करोड़ में खरीदने को तैयार हैं। मैं सिर्फ आपकी कोठी ही नहीं, बल्कि उस कोठी से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को खरीदने आया हूँ। उन एनजीओ वालों को तो मैं यूं खाली करवा दूंगा, यूं। आप तो सिर्फ नोट गिनो जी, नोट। आई एम सॉरी, मगर मैं वो प्लॉट नहीं बेचा। बात को समझने की कोशिश कीजिए डिलन साहब। इनको बेच के कोठी की प्रॉब्लम आपके सर से हमेशा के लिए उतर जाएगी। सारी मुसीबत ही खत्म। वो कोठी मेरी मुसीबत नहीं, मेरा घर है। अगर मुसीबत है तो वहां चल रहा एनजीओ, एनिमल शेल्टर। अगर आपको इस केस को लड़ने से डर लग रहा है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन मुझे वो बंगलो किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम्हारी 20 पॉइंट लिस्ट बन गई? हाँ चंदी। माय परफेक्ट मैन। नंबर 1, मेरे सन की ठाकुर परिवार से करे ढेर सारा प्यार। अब आगे मुझे रोज सुबह नाश्ता बना के बेड पे सर्व करे। क्वीन विक्टोरिया, क्या बात है। और हाँ, हर हफ्ते एक गिफ्ट दे, केवल स्पेशल ओकेजन्स पे नहीं। हाँ ठीक है। और हाँ, साल
साल में 1 फॉरेन हॉलिडे और 3 इंडियन हॉलिडेज कंपल्सरी। दी मुझे भी ले जाना। You know what guys? मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़के को रोमांटिक होना चाहिए। जब आप बीमार पड़ो तो आपका ध्यान दे। अगर आप रूठ जाओ तो आपको प्यार से मनाए। एक ऐसा लड़का जो रात भर आपके फोन का इंतजार करे, सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको विश कर सके। ओ हेलो, लिस्ट मेरी बन रही है तेरी बन रही है? 5 उंगलियां जितनी भी अलग क्यों ना हो, लेकिन जब साथ मिल जाती है ना तो एक दूसरे की ताकत बन जाती है। अरे बेटा, टोस्ट खाने का मन नहीं है तो कुछ और बना दूं फटाफट? नहीं माँ, मेरा मूड नहीं है कुछ खाने का। अच्छा ठीक है, ये ले, कम से कम दूध तो पीकर जाना। माँ, आप तो हमें बिल्कुल वैसे बोल रहे हो जैसे स्कूल भेजते टाइम बोला करते थे। हाँ तो माँ के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग की बच्ची, इतनी लेट उठी तो इतनी बड़ी हो गई है फिर भी। अरे माँ, आपने अभी तो चंडी से कहा कि हम हमेशा आपके लिए बच्चे ही रहेंगे। आप देती। हाँ। वकील साहब का फोन था ना, बेजुबान वाले केस के लिए ना? हाँ तो बेटा जवाब क्यों नहीं दिया? वो आज दूसरी पार्टी से मीटिंग थी। हाँ तो जाओ ना। कोई फायदा नहीं है पापा, अब वो मेरा बॉस बन के आ गया है, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अरे हाँ डब्बू, आज कल्लू की कुल्फी खाने का मेरा मन हो रहा है, चलो। अरे वाह पापा, गुडनेस एंड आस्कास। डब्बू कुल्फी के लिए तो मना कर ही नहीं सकती। हाँ हाँ। नहीं पापा, मेरा बिल्कुल मूड नहीं। अरे नहीं है तो बन जाएगा बेटा, और मैं फिर तुझे बाद में तो ऑफिस भी छोड़ दूंगा। चल आजा। आपको अपनी प्यारी गाड़ी चलाना बहुत खुशी देता है ना? हाँ बेटा, उतना ही जितना तुझे अपने बेजुबान जानवरों का ख्याल रखने में खुशी मिलती है। बेटा, बचपन से तू अपनी बहनों से बिल्कुल अलग थी। तेरी बहनें कहती थी मुझे डॉल चाहिए, मुझे किचन सेट चाहिए, और तू कहती थी मुझे बिल्लू श्री के लिए दूध चाहिए। अब कोई पूछे कि ये बिल्लू श्री कौन है, तो वो कोई बिल्ली जो सड़क से तू उठा कर ले आई थी, याद है ना? हाँ याद है, और उसके दाहिने पंजे में चोट भी लगी थी। हाँ। बिल्लू श्री दवाई नहीं लगाने देती थी, नोच लेती थी, लेकिन तू भी हार नहीं मानती थी, कोशिश करती रहती थी, ये कहते हुए कि उसकी भलाई के लिए। तो फिर आज कैसे हार मान ली बेटा? देखो बेटा, डिलन तेरा बॉस ऑफिस में है, इस केस में वो तेरा एक ओपोनेंट है, क्योंकि वो तेरे बेजुबान जानवरों के सर से उनकी छत छीन रहा है, और तू उनकी तरफ से आवाज उठा रही है ना। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा। अगर तू ही परेशान होकर ऐसे हार मान लेगी तो उनका तो इकलौता सहारा छीन जाएगा बेटा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तू तो मेरी बहादुर बेटी है, कभी कोशिश करने में पीछे नहीं हटती है, तो तेरी हार कैसे हो सकती है बेटा? आप ठीक कह रहे हैं पापा, मैं अभी उस वकील को फोन करती हूँ कि मैं आ रही हूँ। बेटा फोन करने की बजाय खुद जाकर मिल लो ना।
You know what? आप दुनिया के बेस्ट पापा है। वो इसलिए बेटा कि मेरे पास दुनिया की बेस्ट बेटियां हैं। चलो जाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, आइए आइए, बैठिए। शुक्र है कि आप आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि कहीं मीटिंग कैंसिल ना करनी पड़ जाए। कैंसिल क्यों? आपने हार मान ली है? वैसे मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। कैसा मजाक? आपने कहा था ना कि 9 बजे आप अपने क्लाइंट से मीटिंग करवाएंगे। कहाँ है वो? मैं तो आ गई हूँ। अरे तो वो भी आते ही होंगे ना। देखिए मैडम जी, आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि आप एक सीधी सादी घरेलू लड़की हैं, तो आप ये कोर्ट बोर्ड के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। देखो इसमें आपका बहुत वक्त भी बर्बाद होगा और बहुत सारा पैसा भी। और मेरा क्लाइंट तो बहुत पैसे वाला है, वो तो पैसा पानी की तरह बहा देगा। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये बात आप मुझे क्यों बता रहे? उन्हें लड़ने दीजिए ना केस। और वैसे भी खर्चा मैं भी कर सकती हूँ, नौकरी है मेरे पास। अरे 9:20 हो गए, आपके क्लाइंट कहाँ है? अरे बस वो आते ही होंगे। देखिए मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। वो देखिए आगे डिलन सर, वो देखिए। अच्छी बात है, पर मैं जा रही हूँ। अरे मैडम, डिलन साहब आपके सामने हैं। जहां आपने इतनी देर तक वेट किया वहां 5 मिनट और सही। आपने कभी किसी खड़ूस इंसान के साथ काम किया है? क्यों? क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है। मेरा बॉस सिर्फ खड़ूस ही नहीं, बल्कि घटिया आदमी भी है। अगर आज मैं लेट हो गई ना, तो उसे एक और रीजन मिल जाएगा मुझे टॉर्चर करने का, जो मैं उसे देना नहीं चाहती। तो आप अपने बॉस को बोलना कि आपको जरूरी काम था, सिंपल। वकील साहब, आपको लगता है कि मेरा खड़ूस बॉस इस बात को मानने के लिए तैयार होगा? आप बहुत ढेर सारे कमीने इंसानों से मिले होंगे, पर मेरा बॉस तो इंसान ही नहीं है, वो तो पत्थर है, पत्थर। एंड यू नो, पत्थर में तो फीलिंग्स ही नहीं होती है। मिस देवजानी। नो मिस्टर डिलन, मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी। और वैसे भी आपके लॉयर ने बताया कि आपके पास इस केस में खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, आप पानी की तरह पैसे बहा सकते हैं। पर मेरे पास पैसे कमाने का सिर्फ एक जरिया है, मेरी नौकरी, जिसे मैं खोना नहीं चाहती। सो नाउ इफ यू वुड बोथ एक्सक्यूज मी। आज इतने दिनों बाद इतना मजा आया। वो डिलन तो बिना अपने आप को क्या समझता है, ऑफिस में तो उसकी चलती है, पर बाहर तो उसकी बिल्कुल भी नहीं चलती। हो गया बेड़ा गर्क, गाड़ी गर्म हो गई। अरे गर्म हो गई तो ठंडी कर दीजिए ना भैया। मैडम जी ये गाड़ी है, कोई घर वाली नहीं है जो बोलने से मान जाए। आप एक काम करो, दूसरी टैक्सी पकड़ लो। दूसरी टैक्सी? अरे पीक ऑफिस आज में दूसरी टैक्सी कहाँ से मिलेगी? अब ये मुझे क्या पता, आप देख लो कोई दूसरी। ऑटो भैया सुनिए ना, अरे भैया पहाड़गंज है। अरे भैया पहाड़गंज, ऑटो भैया, मैं लेट हो जाऊंगी। क्या हो गया? टैक्सी खराब हो गई? सो सैड यार। अब क्या करोगी? एक तो तुम्हारा वो खड़ूस बॉस, पत्थर दिल, कमीना,
इनफैक्ट वो तो आदमी नहीं है ना। और दूसरी तरफ इतना सारा ट्रैफिक, तुम्हें टैक्सी मिलेगी भी नहीं। और ऐसे में अगर तुम ऑफिस नहीं पहुंची तो तुम्हारा खड़ूस बॉस तुम्हारी बैंड बजा देगा। मैं उसी तरफ जा रहा हूं, पर प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी जो गाड़ी है ना बिल्कुल तुम्हारे बॉस की तरह है, खड़ूस। किसी बदसूरत लड़की को अगर मैं बिठा लूं ना गाड़ी में तो चलने का नाम नहीं लेती। नहीं, आई नो इट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर दैट्स द वे इट इज। सॉरी। दिखा दी ना अपनी कमीनियत। कुछ कहा आपने मैम? नो। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज ठीक 10 बजे एक नए असाइनमेंट की मीटिंग है, टाइम पर पहुंच जाना। और अगर नहीं पहुंच पाई तो ये असाइनमेंट भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तो न्यूज़ तो तुम पढ़ने वाली हो नहीं, और अगर रिसर्च में भी तुम शामिल नहीं हो पाई तो ऑफिस में भी तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा। 10 बजने में सिर्फ 20 मिनट बचे, 9:40 हो रहा है, टाइम पर पहुंच जाना, अदरवाइज यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ऑल द बेस्ट। चलो।